विद्यार्थियों, आपके बीच 11वां नंबर क्वेश्चन है, जो कि कल आपके बीच 10वां नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था। आज राष्ट्रभाषा हिंदी से है, जो कि सभी कंपटीशन के लिए मोस्ट है। तो अगर क्लास में पहली बार आए तो क्लास को शेयर ज़रूर करें। आपके बीच क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है और हर कंपटीशन में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन आपके बीच मौजूद है। आपके बीच ऑप्शन भी है। पहला ऑप्शन है खरोष्ठी लिपि, दूसरा ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक लिपि, चौथा ऑप्शन है पाली लिपि। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले समझा जाए। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्राह्मी लिपि जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके तहत थोड़ा सा आपको और जानकारी देना चाहेंगे कि सम्राट अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध था। उस समय कलिंग पर संभवतः नंद राज का शासन था। किसका शासन था? नंद राज का। कलिंग की राजधानी धौली या तोसली बनाई गई थी। प्रारंभ में अशोक ब्राह्मण धर्म में विश्वास करता था। कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक के इष्ट देव शिव थे। बाद में वह बौद्ध भिक्षु मोगली पुत्तिस, याद रखिएगा ये क्वेश्चन है, अद्भुत है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, के प्रभाव में आया। तो आप बताएंगे। आपके बीच सारनाथ, सांची तथा कौशाम्बी के लघु शिलालेखों व स्तूपों का निर्माण अशोक को बौद्ध धर्म के रक्षक के रूप में प्रदर्शित करते हैं और अशोक द्वारा निर्मित सांची स्तूप को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। विद्यार्थियों, आपको बता दें कम से कम इससे 10 क्वेश्चन बन रहे हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी कड़ी के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट एंड लाजवाब हैं। विद्यार्थियों, आपके बीच 12वां नंबर क्वेश्चन है कि एक मनई के दूह बेटवे रही, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमर हिस्सा लागत होय तवन हमका दे दा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? आपके बीच ऑप्शन भी है गुजराती, कन्नौजी, अवधी, खड़ी बोली। विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अवधी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी के भी थोड़ा सा आपको और जानकारी देना चाहेंगे कि अवधी हिंदी क्षेत्र की एक उपभाषा है। यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र यानी लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, अयोध्या, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, अम्बेडकर नगर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती तथा फतेहपुर में बोली जाती है। इसके अतिरिक्त इसकी एक शाखा बघेलखंड में बघेली नाम से प्रचलित है। अवध शब्द की व्युत्पत्ति अयोध्या से है। इस नाम का एक सूबा के राज्यकाल में था और तुलसीदास ने अपने मानस में अयोध्या को अवधपुरी कहा है। इसी क्षेत्र का पुराना नाम कौशल भी था, जिसकी महत्ता प्राचीन काल से चली आ रही है। इसी जानकारी के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों, आपके बीच 13 नंबर क्वेश्चन है, जो कि वेरी मोस्ट है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? आपके बीच ऑप्शन भी है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950। विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। इसी जानकारी के बीच थोड़ा सा आपको और जानकारी देना चाहेंगे कि हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह तथ्य यह भी है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी के पुरोधा व्यवहार राजेंद्र सिंघा का 50वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर
व्यवहार राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किए हैं। इसी जानकारी के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कम से कम इससे 15 क्वेश्चन फंस रहे हैं। 15 क्वेश्चन को एक व्याख्या में बताए हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसी कड़ी के भी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों, आपके भी 14 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यह भी मोस्ट है क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है। आपके बीच ऑप्शन भी मौजूद है। पहला ऑप्शन है मैसूर, दूसरा ऑप्शन है चेन्नई, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद, चौथा ऑप्शन है बेंगलोर। विद्यार्थियों कह रहा है कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चेन्नई में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों, आपके बीच 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है। आपके बीच ऑप्शन में मौजूद है। पहला ऑप्शन है भारोपी भाषा परिवार, दूसरा ऑप्शन है चीनी तिब्बती भाषा परिवार, तीसरा ऑप्शन है सामी हामी भाषा परिवार, चौथा ऑप्शन है द्रविड़ भाषा परिवार। विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारोपी भाषा परिवार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी जानकारी के बीच थोड़ा सा आपको और जानकारी देना चाहेंगे कि यह समूह भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है और सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अंग्रेजी, रूसी, प्राचीनी और फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन ये तमाम भाषाएं इसी समूह से संबंध रखती हैं। इसे भारोपी भाषा परिवार भी कहते हैं। विश्व जनसंख्या के लगभग आधे लोग यानी 45% भारोपी भाषा बोलते हैं। इसी जानकारी के बीच मिलेंगे नेक्स्ट डे। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग। बाय बाय।